भारत के महान उद्योगपति रतन टाटा जी के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। उनके अंतिम संस्कार को लेकर कई लोग यह जानना चाहते हैं कि उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से क्यों किया गया, जबकि वह एक पारसी परिवार से थे। हिंदू धर्म में शव को जलाने की परंपरा है, ईसाई धर्म में दफनाने की और पारसी धर्म में टॉवर ऑफ साइलेंस में शव को आकाश में सौंपने की परंपरा है, जहां गिद्ध उसे खाते हैं। रतन टाटा जी का निधन 9 अक्टूबर को ब्रीच कैंडी अस्पताल में हुआ। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनके शव को वर्ली के पारसी श्मशान गृह ले जाया गया, जहां उसे प्रार्थना कक्ष में रखा गया। इस प्रार्थना कक्ष में लगभग 200 लोग मौजूद हो सकते हैं। करीब 45 मिनट तक प्रार्थना की गई, जिसके बाद उनके मुंह को एक छोटे कपड़े से ढक दिया गया और पारसी रीति से गेय सनी प्रार्थना पढ़ी गई। यह एक शांति प्रार्थना है। इसके बाद उनके शव को इलेक्ट्रॉनिक अग्निदाह के लिए रखा गया, जो वर्ली में किया गया। यह ध्यान देने वाली बात है कि पारसी समुदाय में अंतिम संस्कार की परंपरा अलग होती है, जिसमें शव को टॉवर ऑफ साइलेंस में रखा जाता है, जहां गिद्ध उसे खा जाते हैं। रतन टाटा जी के अलावा साइरस मिस्त्री का अंतिम संस्कार भी पारसी रीति रिवाजों से नहीं किया गया था। पारसी धर्म में टॉवर ऑफ साइलेंस एक गोलाकार संरचना होती है, जहां शव को सूर्य की धूप में रखा जाता है और गिद्ध उसे खाने के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। इसे दख्मा कहा जाता है। हालांकि आधुनिक समय में पारसी समुदाय के कई लोग इस पारंपरिक रीति को नहीं अपना रहे हैं और शवों का दाह संस्कार किया जा रहा है। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को एक प्रतिष्ठित पारसी परिवार में हुआ था। उनके दादा जमशेद जी टाटा टाटा समूह के संस्थापक थे। रतन टाटा के बचपन में उनके माता पिता का तलाक हो गया, जिसके बाद उनकी परवरिश उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने की। रतन टाटा ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से शिक्षा प्राप्त की और फिर 1962 में टाटा समूह में शामिल हुए। शुरुआत में उन्हें कंपनी के सामान्य कार्यों से जोड़ा गया, लेकिन वे हमेशा कुछ बड़ा करने का सपना देखते थे। उन्होंने टाटा स्टील से अपनी यात्रा शुरू की, जहां वे मजदूरों के साथ मिलकर काम किया करते थे। 1991 में उन्हें टाटा समूह का अध्यक्ष बनाया गया। उनके नेतृत्व में कंपनी ने कई ऐतिहासिक कदम उठाए। उन्होंने टाटा को न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व भर में एक प्रमुख कंपनी के रूप में स्थापित किया। रतन टाटा के कार्यकाल के दौरान टाटा मोटर्स ने नैनो जैसी किफायती कार बनाई, जो हर आम आदमी का सपना था। रतन टाटा का जीवन उनकी सादगी, नेतृत्व और समाज सेवा के प्रति उनकी निष्ठा का प्रतीक है। वे हमेशा मानते थे कि व्यवसाय का असली उद्देश्य समाज की भलाई करना है। उनकी विनम्रता, दूरदर्शिता और समाज के प्रति उनके योगदान के लिए उन्हें भारत में न सिर्फ एक सफल व्यवसायी बल्कि एक आदर्श व्यक्ति के रूप में भी देखा जाता है।